आदेश आदेश। आज मैं आपके बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, संभोग, सेक्स का, कि जीवन में पहली बात कितनी बार संभोग करना चाहिए। देखिए, अगर मेरी मानी जाए तो जब किसी महिला को गर्भवती करना है, अगर वैवाहिक जीवन है, तो तभी संभोग करना चाहिए साधक को। और मन से ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। अभी क्या होता है कि तुम अपनी लंगोट तो बांध लेते हो, लेकिन अपनी काम वासना को नहीं बांध पाते ना। यह गलत है। काम वासना को भी बांधना पड़ता है। अगर तुमने सामान्य जीवन जीना है तो उसका अगर तुम्हें संभोग करना है तो सिर्फ 15 दिन में एक बार ही संभोग करें। जितना कम हो सकता है उतना कम संभोग करें। आज दुनिया बात करती है शेर है हम, मर्द हैं हम, शेर हैं। तो मेरे शेरों, तुम्हें शायद ये बात नहीं पता होगी कि शेर अपने जीवन में एक ही बार संभोग करता है, तभी वो शेर कहलाता है। अब तुमने कुछ बुजुर्ग लोग देखे होंगे, कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि जो बुजुर्ग होकर भी जवानों से अच्छे होते हैं, और वो क्या है कि चलते फिरते हैं और उनकी टांगों में पूरी जान रहती है, क्योंकि हमारे एक वीर्या में हजारों खून की बूंदें होती है, एक वीर्या की बूंद में। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनकी पीठ झुक जाती है, टांग जो है काम नहीं करती है। ये क्यों? जितना तुम अपनी जवानी में अपने वीर्या को नष्ट कर रहे हो, उतना ही तुम अंदर से खोखले हो रहे हो। अगर विशाल नाथ की बात मानो तो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, जो संभोग नहीं कर रहा है, वो इंसान दीवार पर भी मुक्का मार देगा और दीवार में भी दरार आ जाएगी। तुम्हारी मेन ऊर्जा तुम्हारे मूलाधार है। जब तुम अपने मूलाधार को ही शक्तिवान नहीं रखोगे, ऊर्जावान नहीं रखोगे, तो शरीर ऊर्जावान कैसे रहेगा? ये लिंग और योनि नहीं है। अब देखने को तुम बोलोगे, तुम बोल सकते हो कि भाई 24 घंटे में एक बार ही हम खून देते हैं, किसी को एक बोतल खून देते हैं, 24 घंटे में खून बन जाता है। इसी तरह जितना तुम्हारा वीर्य है उसे 3 दिन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी नस कमजोर होती रहती है, तो वो 3 से 7 दिन, 7 से 11 दिन का टाइम पीरियड लेती है। और तुम्हारे शरीर को जो चलाता है, तुम्हारे शरीर में जितनी भी चकनाहट है, वो वीर्य के द्वारा है। तो जितना कम हो सके संभोग करो। 5 माला घन मंत्र की जाप करो, प्राणायाम करो, वज्रोली क्रिया करो। जीवन में तंदुरुस्त रहोगे। और संभोग करते हो तो पूरी संतुष्टि के साथ करो। इस तरह करो कि कम से कम तुम्हें 15 दिन जरूरत ना पड़े। पहले क्या होता था, पहले बच्चे धड़ाधड़ हो रहते थे, 6 बच्चे, 8 बच्चे। मैंने तो ऐसी औरतें भी देखी है कि जिनका एक बच्चा 2 साल का है, दूसरा 1 साल का, तीसरा जो है पेट में है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब मंदिरों से मन्नतें मांग मांग के बच्चे लिए जा रहे हैं, गोलियां खाकर सेक्स किया जा रहा है, पोर्न फिल्में देख के सेक्स किया जा रहा है। बहुत शर्म आती है जब मैं ऐसे ऐसे वर्ड बोलता हूं, लेकिन बोलने पड़ते हैं। मेरे पास महिलाएं आती है, वो बताती है कि हमने अपने पति के लिए, खुशी के लिए फिल्म देख कर जैसा उसने बोला हमने वैसा किया, बियॉन्ड सेक्स। ये सब अंग्रेजों की दी हुई देन है। ये अंग्रेज जो है, ये तो खुद दवाई खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ये एक फिल्म बनाते हैं, जैसे यहाँ एक्शन फिल्म होती है, और आदमी भी वही सोचता है। अब ये समूह किस, ये सब कुछ जो है, ये कहां से आया? ये फिल्में देखकर ये बियॉन्ड सेक्स। बियॉन्ड सेक्स का मतलब होता है बोथ साइड, दोनों तरफ से। ये सब कहां से ये सोच आई हुई है? ये गंदे तरीके से सब करना, ये सब फिल्म देखते हैं, फिल्म देखते हैं। सरकार को, मैं तो बोलता हूं सरकार को चाहिए कम से कम ये पोर्न साइट बंद करे। इतने बलात्कार जब सब कुछ हो रहे हैं, ये फिल्म देखते हैं और घर में जाकर वही सोचते हैं कि हम भी वैसे ही करें। वो औरत सक्षम नहीं होती है, यूट्रस खराब हो जाती है, ट्यूब खराब हो जाती है, कुछ लोग दवाई खाकर संभोग करते हैं। इतना सोचना चाहिए, सामने वाली भी औरत है, उसको भी कहीं ना कहीं दर्द होता होगा।
ये औरतें बताती है मेरे को आकर, मेरे को चाहे वो भाई चाहे बाप मानकर बात करती है, वो पूरी बात बताती है कि गुरु जी, जब गुरु बोल दिया तो पिता पुत्री का रिश्ता हो जाता है कि गुरु जी, कुछ आदमी ऐसे हैं कि 9 महीना 8वां महीना औरत के चल रहा है तब भी नहीं मान रहे, तब भी बलात्कार कर रहे हैं। और मैं आज भी वही बात बोलता हूं कि तुम लोग सब बोलते हो कि बलात्कार के लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं आज भी एक बात बोलता हूं, ये कोठों पे जो औरतें बैठी हुई है, रेड लाइट एरिया में जो औरतें बैठी हुई है, चाहे ये पैसा ले रही है, लेकिन दिन में कम से कम 50-100 मेरे हिसाब से या ज्यादा 100 लोग उसका बलात्कार कर रहे हैं। क्या पैसा देने के बाद, कोठा खोलने के बाद अगर सरकार ने लाइसेंस दे दिया तो लीगल हो गया? आज भी तुम लोग गुलाम ही हो। क्यों सरकार सबसे पहले उन औरतों को कोई नौकरी व्यवसाय क्यों नहीं दे रही है जो देह व्यापार कर रहे हैं? ऐसे तुम सब गालियां देते हो कि किसी ने सेक्स कर लिया, संभोग कर लिया, बलात्कार कर दिया, उसको मार देना चाहिए, उसको तालिबानी सजा देनी चाहिए। तो इस सरकार के लिए तुम्हारे प्रति कुछ भी नहीं है, मुझे सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे तरस आता है उन लोगों के ऊपर, उन औरतों के ऊपर जिनका दिन में 100 लोग बलात्कार करके जाते हैं और जिसका कोई पुलिस केस नहीं है। मात्र जो लोगों का मैंने देखा है कहीं कि कितना 50-100 रुपए में, 50-100 रुपए के लिए औरत बेची जा रही है, बलात्कार हो रहा है। आज तुम लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, एक औरत का 4 लोगों ने बलात्कार कर दिया, तब तुम्हारे आंसू कहां से जाते हैं? जब तुम खुद लोग बलात्कार करने के लिए रेड लाइट एरिया में जाते हो। शादी कर ली, बलात्कार ही है, शादी कर ली, लाइसेंस मिल गया। किसने बनाई ये प्रथा? सरकार ने। ये रूल किसने बनाया? सरकार ने। तुमने 7 फेरे ले लिए, 4 फेरे ले लिए, साइन कर दिया कोर्ट के पेपर में, शादी कर ली, और उसके बाद तुम्हारे को बलात्कार करने का पूरा जो है राइट मिल गया। फिर राइट यहां तक नहीं मिला, राइट यहां तक मिला, उस औरत को मारो, पीटो, शराब पियो, उसका बलात्कार करो, वाइल्ड सेक्स करो, फिर उससे खाना पकवाओ, मार मार के उससे कपड़े धुलवाओ, सब कुछ करो। क्यों? तुमने बहनचोदे साली एक शादी की प्रथा रख दी कि ये शादी है, कि तुमने एक कोर्ट के पेपर में साइन कर दिए। इस मांचोद सरकार ने अपनी मां चुदवाई हुई है। गुस्सा आएगा, गाली निकलेगी निकलेगी, और निकालूंगा इस बात के ऊपर आकर। देश आजाद हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। कुछ अकल करो, क्योंकि मुझे किसी लड़की की, औरत की बात याद आ गई कि उसके साथ क्या, किसकी हस्बैंड ने क्या किया। एक लड़की की भी बात मुझे याद आ गई कि उसके साथ क्या किया। मैं वो बातें बता नहीं सकता हूं यहां पर, जो लोग वो लिख के, रोते हुए लिख के देती कि हमारे साथ क्या किया, कितना शोषण किया, शादी के बाद बिना शादी के तंत्र मंत्र के नाम के ऊपर भी आकर। लेकिन इन तांत्रिकों ने, इन सब ने तुम्हें डरा के रखा हुआ है। बस मैं यही बोलना चाहता हूं कि जीवन में सबसे बड़ी बात यह है तुम्हारी लंगोट। जो लंगोट का नाड़ा नहीं संभाल सकता वो शक्ति क्या संभालेगा? हमारा काम ऐसा है, मैं बोलता हूं हमारा काम ऐसा है कि हमारे काम में शक्ति अगर हावी हो जाए, दिमाग पर शमशानी शक्ति हावी हो जाए, तो हम लोग कभी कुछ कर सकते हैं गलत, लेकिन वो हम नहीं, वो शक्ति घुमा देती है। लेकिन होशो हवास की बात तो केवल एक ही आती है जो मैंने आपको बताई है। ये सब बंद होना चाहिए, ये कोठे बंद होने चाहिए, ये बलात्कार है। आज तुम लोग बोलते हो देश में इस महीने सरकार बोलती है 50 बलात्कार हुए, घट गए 70 से 40 बलात्कार हुए। मैं बोलता हूं कि वह वेश्याखानों में जाकर देखो, आज भी रोज का कम से कम 1 लाख लड़कियों का या 10 लाख लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, और करोड़ों लोग कर रहे हैं, लाखों लड़कियों का बलात्कार करोड़ों लोग कर रहे हैं एक ही दिन के अंदर। उसका आंकड़ा साला किसका बाप देगा? किसी ने आवाज नहीं उठाई आज तक इन चीजों के लिए। उठाए भी क्या? एक अकेला आदमी क्या कर लेगा मार खाने के अलावा? जाने दो बॉस, इसके बाद क्या बोलना जाने दो। आदेश आदेश।